हेलो बच्चों, देखो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था आपसे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ पे बात कर रहे थे। हमने देखा कि एम्पियर सर्क्यूटल लॉ और उससे उसके एप्लीकेशंस को हमने देखा था। पहले हमने आपको समझाया था कि एम्पियर सर्क्यूटल लॉ होता है क्या, उसके बाद हमने उसके एप्लीकेशंस देखे थे और एप्लीकेशंस में हमने 4 एप्लीकेशन कर दिया था। अब हम क्या करेंगे, 4 एप्लीकेशन के बाद जो 5वां एप्लीकेशन अपने पास है जो हमारा सोलोनाइड के लिए, जो 5 नंबर का एप्लीकेशन आपका सोलोनाइड के लिए, उसको करेंगे। फिर हम लोग आगे फिर टोराइड करेंगे, फिर हम लोग इसी तरह से आगे चलेंगे। राइट है सर? ठीक है, ध्यान से देखना कि हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सोलोनाइड स्टडी कर रहे हैं। सोलोनाइड स्टार्ट कर रहे हैं, सोलोनाइड की स्टडी कर रहे हैं, फिर हम आगे धीरे धीरे चलेंगे। आइए समझते हैं कि सोलोनाइड होता क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। आ जाओ सब लोग ध्यान से देखना। ऐसा ये आपका टॉपिक है, ओके। सोलोनॉइड क्या बेटा? सोलेनॉइड ऐसा, ओके। आइए देखते हैं सोलोनाइड आपके कैसे होते हैं और कैसे कैसे आगे हम देखते हैं। ध्यान से देखना, ये आपका है इस तरह से, ऐसा, ये आपका सिलेंडर है और इस सिलेंडर के ऊपर क्या है कि आपका वायर रैप किया हुआ है, मतलब वायर को इस तरह से बाइंड किया हुआ है। ये आपका वायर है, इस सिलेंडर के ऊपर ये आपका वायर है। ध्यान दीजिएगा इसको, ऐसा ये आपके वायर्स है और इस वायर्स में क्या हो रहा है, करंट जा रहा है। इस वायर में क्या हो रहा है, करंट जा रहा है। इस वायर में करंट आपका आई जा रहा है, इस वायर में करंट आपका आई जा रहा है, ऐसा। ठीक है, ऐसा, राइट। और ये जो है एक लाइन हम बीच से ड्रॉ करते हैं जो एक्सिस ऑफ सिलेंडर कहलाता है। ये आपका एक्सिस ऑफ सिलेंडर कहलाता है, ओके। ये आपका एक्सिस ऑफ सिलेंडर या फिर एक्सिस ऑफ सोलोनाइड क्या है, एक्सिस ऑफ सोलोनाइड है। ये आपका एक्सिस ऑफ सोलोनाइड, राइट है सर। इसके ऊपर वायर इस तरह से रैप्ड है, इस वायर में करंट आपका आई जा रहा है। ठीक है, ऐसा, ओके। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोलोनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सोलोनाइड। हम क्या करेंगे, इसी सोलोनाइड के कारण हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलोनाइड्स देखेंगे। आइडियल देखेंगे, नॉन आइडियल देखेंगे, इनफाइनाइट देखेंगे, फाइनाइट देखेंगे और उसके हर केसेस में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। किसके लिए भाई साहब? उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है सर। तो आइए ध्यान से देखिए, फर्स्ट हम केस कर रहे हैं कि आपके पास इनफाइनाइट सोलोनाइड है, उसके कारण आप मैग्नेटिक फील्ड जो उसके अंदर में होगा, जो उसके एक्सिस पे होगा, वो क्या होगा उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है सर। आइए ध्यान से देखिए, ये सोलोनाइड आपका हो गया। इस सोलोनाइड में अगर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से आप देखें, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपका ऐसे होता है, इसमें ये आपका ऐसा होता है, अगेन आपका ऐसा और ये आपका ऐसा। ये आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, ओके, ऐसा। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ऐसा। ठीक, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये हमारा नॉर्थ पोल कहलाता है। और ये अपने पास मतलब बिहेव है, जहाँ ये जो है ऐसा लग रहा है कि बार मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है। इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं और इधर से एंट्री कर रहे हैं, राइट ऐसा। तो आपको कैसा लग रहा है? जस्ट लाइक ए रिसेंबल टू बार मैग्नेट लग रहा है। ठीक है सर। तो ये आपके बार मैग्नेट जैसा लग रहा है, इसमें करंट आपका आई जा रहा है। ठीक, ये आपका बिहेव है नॉर्थ पोल, ये आपका कैसा बिहेव कर रहा है, बिहेव है साउथ पोल। ठीक है सर, राइट। आगे तो ये आपका सोलोनाइड कहलाता है। ठीक है, अब इस सोलोनाइड के हम डिफरेंट केसेस देखेंगे और डिफरेंट केसेस में हम लोग फाइंड आउट करेंगे। आइए सबसे पहला जो आपका है, हम लोग डेरिवेशन करेंगे, डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर ड्यू टू infinitely long सोलोनाइड। मतलब इनफाइनाइट सोलोनाइड के कारण हम चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी उसको हमको फाइंड आउट करना है। सुनिए ध्यान से, आपने क्या किया, ये आपके पास इस तरह से ऐसा, ये आपके पास ऐसे और यहां से इसको हमने ज्वाइन कर दिया। ये आपका इधर और ये आपका इधर, ये आपका इधर, ऐसा।
ये क्या हो रहा है कि इधर की तरफ जा रहा है, लॉन्ग सोलोनाइड, ये बहुत बड़ा सोलोनाइड है ऐसा, ये इधर की तरफ जा रहा है इधर और इधर की तरफ है, राइट ऐसा, ठीक है। इसके ऊपर क्या आपका वायर रैप्ड है, आज ध्यान से देखना, वायर को हम लोग रैपिंग करते हैं। ये वायर आपका ऐसे यहां से, ये आपका ऐसा है, ये आपका वायर ऐसा है, इसमें करंट आपका आ ही जा रहा है, इसमें करंट आपका टोटल करंट कितना जा रहा है, आई जा रहा है, ठीक है। इस वाले वायर में आपके करंट कितने जा रहे हैं, आर, आई जा रहे हैं, राइट ऐसा, ठीक है। और आपने इनफिनाइट सोलोनाइड लिया है और ये जो है ये इनफिनाइट सोलोनाइड का एक्सिस है, ये जो ब्लू लाइन से आपको दिख रहा है इनफिनाइट सोलोनाइड का आपका एक्सिस है, ये क्या रहा है, एक्सिस ऑफ सोलोनाइड कहला रहा है। ध्यान दीजिएगा, हम चाहते हैं इसके कारण, ये आपका बिल्कुल इनफिनाइट, इधर भी बहुत बड़ा है और इधर भी आपका इधर भी जा रहा है, ठीक है। हम चाहते हैं इसके कारण इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, उससे हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिटी लॉन्ग सोलोनाइड बाय यूजिंग एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, हम किसको यूज करके कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं इसको बाय यूजिंग एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। ध्यान देना, बाय यूजिंग एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, राइट ऐसा, इसको यूज करके हम लोग इसको डिफाइन मतलब फाइंड आउट कर रहे हैं, ओके। चलिए ध्यान देना, राइट ऐसा। तो ये और एक चीज ले लेते हैं, इसका रेडियस आर के बराबर, चलो अच्छी बात है, ठीक है। ऐसा एक टर्म्स इसमें डिफाइन करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, स्मॉल एन से दिखाते हैं। स्मॉल एन क्या है कि नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ, टन्स या फिर कहते हैं लूप, नंबर ऑफ लूप पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर पे कितना लूप है। जैसे आप समझते हैं कि आपका अगर 5 मीटर का सोलोनाइड है, उसमें 500 लूप पास कर रहे हैं, 500 लूप इस तरह से लूप 500 लूप है, तो इसका मतलब 1 मीटर पे कितना होगा, तो आप 500 को क्या करेंगे, 5 मीटर से डिवाइड करेंगे, तो 1 मीटर पे आपके कितने आएंगे, 100 लूप, ठीक है। तो आपके 1 मीटर पे कितना आ रहा है, 100 लूप आ रहा है, राइट ऐसा। तो इन आपके पास है नंबर ऑफ टन्स और लूप पर यूनिट लेंथ, बात समझ में आ रही, ऐसा, ठीक है सर। करंट आपका है करंट इन वायर या फिर करंट इन लूप, करंट इन सिंगल लूप, ये आपका करंट आई के बराबर, ठीक है। इन आपके पास क्या नंबर ऑफ टर्न्स और लूप पर यूनिट लेंथ आपका ऐसा है, ठीक है सर। अब हम चाहते हैं इस ब्लू वाली लाइन पे जो एक्सिस ऑफ सोलोनाइड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, किसके कारण, आपको मैग्नेटिक फील्ड इनफिनाइट सोलोनाइड के कारण इसके एक्सिस पे क्या होगा उसको बताना, बात समझ में आ रही, ऐसा बताना, ठीक है सर। इसको समझने के लिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसा आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका क्या सोलोनाइड है ऐसा, इसमें आपको ऐसा दिख रहा है कि ऊपर वाले में करंट अंदर की तरफ जा रहा है इधर, और नीचे वाले में आपको ऐसा दिख रहा है करंट बाहर की तरफ आ रहा है। फिर से देखिएगा, करंट आपका ऊपर वाले में अंदर की तरफ जा रहा है ऐसा दिखेगा आपको, और इस वाले केस में, नीचे वाले केस में आपको दिखेगा करंट आपका बाहर की तरफ जा रहा है, ध्यान से देखिए ऐसा, ये राइट ऐसा, ठीक है ऐसा। तो इस फिगर को हम लोग रीड्रॉ करते हैं, ऐसा रीड्रॉ करके आपको हम दिखाते हैं कैसा बनेगा, सुनना ध्यान से, आई ध्यान दीजिएगा। ऐसा हम क्या करेंगे, इसी फिगर को फिर से बनाएंगे, ये आपका हो गया ऐसा, राइट ऐसा, इधर ध्यान से देखिएगा, ये आपका हो गया ऐसा, ठीक है ऐसा। ये ऊपर में क्या लग रहा है आपको कि करंट अंदर की तरफ जा रहा है ऐसा, तो हम ऊपर में क्या बनाएंगे बेटा, क्रॉस बनाएंगे, क्या बनाएंगे, क्रॉस। ऊपर में क्या लग रहा है कि अंदर की तरफ जा रहा है, और नीचे में क्या लग रहा है अपने पास, बाहर की तरफ आ रहा है। ये कैसा आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है ऐसा, ध्यान दीजिएगा ऐसा, बिल्कुल प्यार से ऐसे, ये आपके पास ऐसा है, ये आपका ऐसा है, ये आपका ऐसा है, ये ऐसा, बात समझ में आ रही। और जो आपका एक्सिस ऑफ सोलोनाइड जैसा है वैसे ही रहेगा, इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक्सिस ऑफ सोलोनाइड। हम चाहते हैं इसके कारण, इस पूरे के कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, किसके ऊपर, एक्सिस ऑफ सोलोनाइड पे चाहिए, ओके। आइए ध्यान दीजिएगा कैसे निकालेंगे, एक्सिस ऑफ सोलोनाइड पे आपको चाहिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक एम्पीरियंस लूप लेंगे, ध्यान दीजिए क्या लेंगे, एम्पीरियंस लूप, राइट है सर। जैसे हम हर चारों एप्लीकेशन में हमने क्या किया, एम्पीरियंस लूप लिए थे, उसी तरह से यहाँ भी क्या करेंगे, एम्पीरियंस लूप लेंगे, राइट है सर। तो एम्पीरियंस लूप कैसे लेंगे, यहाँ पे जो एम्पीरियंस लूप आपका होगा वो कैसा होगा, रेक्टेंगुलर शेप का, कैसा लेंगे बेटा, रेक्टेंगुलर शेप का। कोई बोलते नहीं स्क्वायर शेप का, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर शेप से भी आपका आंसर
आ जाएगा, ठीक है। आपने रेक्टेंगुलर शेप का आपने लूप लिया, यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी अपने पास उसको हम एल बोल देते, और जो यहां से लेकर के यहां तक दूरी अपने पास उसको क्या बोल देते, बी, समझने के लिए बस, राइट है सर, ठीक है। ऐसा ध्यान दीजिएगा। ऐसा आप देखना ध्यान से, ये आपने रेक्टेंगुलर लूप ले लिया, आप देखो क्या आपने जो लूप लिया उसके अंदर करंट अंदर की तरफ जा रहा है। करंट अगर अंदर की तरफ जा रहा है तो हम डीएल वेक्टर का ओरिएंटेशन ऐसा लेंगे जिससे हमारा डीएल वेक्टर के अलोंग जब उंगली को कल करे तो आपका जो थंब है वो अंदर की तरफ आए। डीएल वेक्टर के अलोंग जब उंगली को कल करे तो आपका थंब अंदर की तरफ आई। तो ध्यान दीजिएगा, क्या आप देख रहे करंट अंदर की तरफ है तो क्या हम डीएल वेक्टर इस डायरेक्शन में लेंगे, ऐसा लेंगे क्या, ध्यान देना। डीएल वेक्टर यहाँ अपने पास ये डीएल वेक्टर, यहाँ आपके पास क्या हो जाएंगे ये डीएल वेक्टर, ऐसा। ये आपके पास कितना है ये डीएल वेक्टर, आ जाओ। ये आपके पास क्या है डीएल वेक्टर, ये आपके पास क्या बेटा डीएल वेक्टर, ऐसा है, ध्यान देना, राइट है सर। ये आपके पास डीएल वेक्टर डीएल वेक्टर डीएल वेक्टर डीएल वेक्टर ऐसा। अब देखो तुम अगर डीएल वेक्टर के लॉन्ग अपनी उंगली को कल करते हो, करते हैं भाई साहब, अगर करते हैं तो क्या अंदर की तरफ अंगूठा आता है, अगर अंगूठा आपके अंदर की तरफ आ रहा है इसका मतलब अंदर वाला पॉजिटिव बाहर वाला निगेटिव। तो क्या आपके भी करंट इस वाले लूप के अंदर क्या निगेटिव है, क्या सॉरी नहीं अंदर की तरफ है, अगर अंदर की तरफ है तो क्या मैं इस करंट को पॉजिटिव मानूंगा। चलिए आइए ध्यान से देखिए, अब क्या करना है आपको बी के बारे में सोचना है कि सर जी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके बारे में थोड़ा कमेंट्स करो। चलो कमेंट्स करते हैं, आ जाओ, ध्यान से देखना कैसे कमेंट्स करेंगे। आप देखो ये वायर आपका बेटा अंदर की तरफ जा रहा है तो मैं अंगूठे के डायरेक्शन में सॉरी करंट के डायरेक्शन में अंगूठे को रखेंगे और उंगली को कल करेंगे तो आप अगर ध्यान देंगे तो क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ आ रहा है बी वेक्टर, राइट, ऐसा आपका मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ आ रहा है। आप यहां भी सोचेंगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ आ रहा है, आप यहां भी सोचेंगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ आ रहा है। यहां आप जब सोचते हैं तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड आपके होते हैं वो जीरो के बराबर, इस वाले रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड आपका, क्योंकि आउटसाइड में किसी भी इनफिनाइट सोलोनाइड के कारण आउटसाइड में इसके मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, जीरो। नोट करके इसको लिखिएगा कि बी आउटसाइड, आउटसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड अपने पास होता है वो जीरो, किसके कारण, इनफिनाइट सोलोनाइड के कारण। आउटसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड आप होगा जीरो। आप जब फाइंड आउट करेंगे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के तो आप ऐसा निकाल सकते हैं कि आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा, राइट, ऐसा, ठीक है ऐसा। तो आपने क्या देखा कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड आपका कितना बेटा, जीरो, यहां भी अपने पास कितना बेटा, जीरो, ये आउटसाइड में, ठीक है सर, राइट है सर। अब ध्यान दीजिएगा, आपने क्या किया, एम्पीरियंस लूप लगा, आपने एम्पीरियंस लूप बना दिया रेड कलर में, ये आपका एम्पीरियंस लूप है, कैसा शेप का, रेक्टेंगुलर शेप का, ठीक है। एम्पीरियन लूप आपने बना दिया, उसके बाद आपने बी वेक्टर को भी दिखा दिया और आपने डीएल वेक्टर को भी दिखा दिया। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा अब यहां से आपको क्या करना होता है कि यहां से आपने इतना कर दिया, राइट है सर। अब यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ को अप्लाई करेंगे, राइट है सर। जब एम्पियर सर्क्यूटल लॉ को यहां से अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ध्यान देना, क्या होता है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ भाई साहब, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, मतलब लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू कितना बेटा, आई इनक्लोज्ड। क्या ऐसा होता है, क्या आपके पास ऐसा होता है, ओके। तो ये आपके पास होता है बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज, राइट ऐसा। अब देखना जो आपने लूप लिया उसका रास्ता इस तरह से ऐसे, हम क्या करेंगे पूरे रास्ते में, देखिए हमने इतना ये यहां तक पहुंचे, राइट ऐसा। अब आगे देखिए ध्यान से क्या करना, क्या है, क्या आपने देखा कि यहां से बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर की वैल्यू अपने पास आ रही, तो हमें क्या करना है, इसमें अप्लाई करना है, ठीक है सर। आइए अप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिए ऐसा। कैसे अप्लाई करेंगे, हम क्या करना है कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं वैसे जाते हैं ऐसे जाते हैं, इस तरह से हम अप्लाई करेंगे, राइट ऐसा, ठीक है। आप क्या करें, पॉइंट्स का नाम रख दे, पोजीशन का, इस वर्टिसेस का नाम रखते हैं सी, इसका हम लोग क्या नाम रखते हैं डी, और ये जो आपके पास इसको हमने बोल दिया ई, और ये टॉप पॉइंट आपका ये अपने पास है एफ, और यहाँ पॉइंट आपके पास है जी, और ये जो पॉइंट आपके पास कितना बेटा एच। हमने क्या किया, पूरे पॉइंट का नाम रख दिया, राइट है साहब। अब पूरे लूप के लॉन्ग हमें चलना है, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर मतलब लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम वन बाय वन स्टार्ट करेंगे, हम सी से स्टार्ट करते चलिए आइए। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर किसके लॉन्ग, सी से लेकर के डी तक चलेंगे, ओके चलिए आगे। उसके बाद क्या देखिएगा कि आप फिर इसी तरह से, तो जब आप हम यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं, ध्यान से देखना, आइए सब लोग ध्यान से देखिए ऐसा, हम लोग डायरेक्ट करते हैं यहाँ पे क्या है, तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, जब मैं सी से डी जाऊंगा तो क्या बी इधर की तरफ और डीएल इधर की तरफ है, तो क्या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बी डीएल कॉस जीरो, दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, जीरो, आ जाओ। उसके बाद आगे चलते हैं सी से डी के बाद,
फिर हम डी से सोचेंगे ई तक जाते हैं, तो क्या डी से ई जाएंगे तो बी और डीएल के बीच का एंगल कितना है बेटा, दोनों परपेंडिकुलर, ध्यान देना, बी इधर की तरफ है, डीएल आपका इधर की तरफ है, तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं बी डीएल दोनों के बीच का एंगल कितना, cos 90। आगे चलेंगे अगेन, अब यहां से देखना ई से एफ तक आप देखेंगे तो बी डीएल, यहां से ई से एफ में आप क्या देख रहे हैं कि ई से एफ वाले केस में, ई से एफ में तो कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो क्या उसका लाइन इंटीग्रल कितना होगा बेटा, वो आपके पास कितना होगा, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो उसका लाइन इंटीग्रल कितना होगा, जीरो, राइट है सर। तो ये आपका जीरो कहां से कहां तक बेटा, ई से एफ तक। आगे चलेंगे, अगर आप आगे देखेंगे तो फिर हम कहा एफ से जी जाएंगे तो अगेन अपने पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जीरो, तो कहां से एफ से लेकर के जी तक जीरो। अगेन आप आगे चलेंगे, उसके बाद आप क्या देखेंगे, उसके बाद आप जी से एस तक जाएंगे, अगेन आपका मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो अगेन अपने पास कितना, जीरो। फिर आगे हम चलेंगे एस से सी की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन अपने पास होगा बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, राइट है साथ। तो जब यहाँ देखें बी आपके पास कैसा इधर की तरफ है और डीएल आपका ऐसा है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, बी डीएल कॉस 90, ये क्या हो जाएगा, बी डीएल कॉस 90, कहां से कहां तक, एस से लेकर के सी तक, ऐसा, राइट है साहब। तो मतलब आपने जहां से स्टार्ट किया तो लौट करके आप वहीं पर आ गए। इन ये सब किसके बराबर, ये सारा का सारा म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज के बराबर, राइट है सर। अब आपको सोचना है कि आई इनक्लोज कितना होगा, अंदर में करंट कितना होगा, किसके अंदर में, लूप के अंदर में, एम्पीरियन लूप के अंदर में कितना करंट होगा वो आपको सोचना। चलिए अच्छी बात है, कैसे सोचते हैं, आज ध्यान से देखना, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का जितना अपने पास है करंट कितना हो, राइट है सर। आपके पास एक टर्म डिफाइन है कि नंबर ऑफ टर्न्स और लूप पर यूनिट लेंथ, एक लूप एक मीटर पे कितना लूप आपके पास है, एन के बराबर, तो 2 मीटर पे कितना अपने पास है, 2 एन के बराबर, और 3 मीटर पे कितना नंबर ऑफ लूप है, 3 एन के बराबर, तो एक, राइट है सर। और एक लूप में कितना करंट है, आई, तो 100 लूप में कितना करंट, 100 इंटू आई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ लूप निकालेंगे। तो नंबर ऑफ लूप कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ लूप इनसाइड यहां से लेकर के यहां तक कितना, तो 1 मीटर पे कितना लूप आपके एन के बराबर, तो यहां से लेकर के यहां तक एल मीटर है, यहां से लेकर के यहां तक एल है, तो बताओ नंबर ऑफ लूप कितना हो गया, एन इंटू एल के बराबर, किसके बराबर, एन इंटू एल के बराबर। और नंबर ऑफ लूप निकल गया, एक लूप में करंट आई है तो टोटल करंट आपका आई इनक्लोज कितना हो जाएगा, आई के बराबर। बात समझ में आई। तो आपके पास क्या आया, एन एल आई। फिर से देखना, एन इंटू एल क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स हमने निकाला इनसाइड लूप, एन इंटू एल, राइट। 1 मीटर पे कितना है, एन, तो 2 मीटर पे 2 एन, तो एल मीटर की लेंथ पे कितना अपने पास होगा, एल एन, और 1 टर्न्स में कितना, एक लूप में कितना आपका करंट है, आई के बराबर, तो टोटल करंट कितना होगा, एन, मतलब टोटल लूप इंटू आई, तो टोटल लूप एन इंटू एल इंटू आई, ऐसा होगा, राइट। ऐसा अब यहाँ देखिए, अगर आप यहाँ सोचेंगे तो ये तो आपका ठीक है, ये रहेगा, ये आपका मर जाएगा, ये खत्म, ये खत्म, ये आपका खत्म, ये भी आपका गया। आपके पास क्या बच रहा है, ऊपर देखना ध्यान से, आपके पास बच रहा है बीडीएल cos 0, cos 0 कितना होता है, 1 के बराबर। तो यहां से आपके पास क्या हो जाएंगे, ये आपका हो जाएगा बीडीएल सी से लेकर के डी तक इज इक्वल टू, आ जाओ, ये बचेगा म्यू नॉट एन एल आई, ऐसा आपका बचेगा ऐसा। अब यहां देखना, क्या आप सी से डी पे जा रहे हैं तो क्या ये सिमेट्रिक के कारण ये पूरे पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसा होगी, देखो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, सारी दुनिया अपने पास सिमेट्रिक के कारण बराबर है। तो मैं कह सकता हूं कि सी से डी तक का जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा हर जगह, मैग्नीट्यूड कैसा अपने पास सेम होगा। तो क्या मैं बी को बाहर कर सकता हूं, अगर बी कांस्टेंट होगा सब जगह तो हमने बाहर कर दिया, अंदर आपके पास क्या डीएल बचा, और जी आपके पास म्यू नॉट एन एल आई। अब यहां देखिए बी आपका ऐसा हो जाएगा, और ये आपके पास डीएल मतलब छोटे छोटे सारे लेंथ को जोड़ेंगे यहां से सी से लेकर के डी तक, ये बी इंटू एल, और ये आपके पास है म्यू नॉट एन एल आई, ऐसा। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपके पास क्या है कि एल से आपका एल गया, तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो अपने पास है वो बी की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, वो आपका म्यू नॉट एन इंटू आई, इसके बराबर, किसके बराबर, म्यू नॉट एन इंटू आई, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अपने पास आ रही है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अपने पास आ रही है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई, ऐसा, ठीक। किसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, किसी सोलोनाइड में इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड अपने पास है कितना होगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई। ये आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, आपको उसे याद रखना है, ठीक है। याद रखिएगा, हमने क्या देखा, इसके एक्सिस पे लॉन्ग अपने पास जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अपने पास क्या होगी, म्यू नॉट एन इंटू आई। एक बात और आपको बताना है, ये जो आपका सोलोनाइड है कैसा बिहेव करता है, मैग्नेटिक डायपोल की तरफ, मैग्नेटिक डायपोल की जैसा, कैसा, मैग्नेटिक डायपोल जैसा, मैग्नेटिक डायपोल, राइट ऐसा, ये मैग्नेटिक डायपोल जैसा। और ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा भी बिहेव करता है, कैसा, इलेक्ट्रो
मैग्नेट जैसा। जब इसमें करंट होगा तो ये कैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा बिहेव करेगा। देखो इधर अपने पास नॉर्थ पोल, इधर अपने पास साउथ पोल, ऐसा बिहेव करेगा, ठीक है सर। और ये मैग्नेटिक डायपोल की तरह भी बिहेव करता है। इधर अपने पास, इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन से निकल रहा है और इधर से एंट्री कर रहा है, ठीक है सर। ये लूप अपने पास बना रहा है। ओके, आ जाओ। अंदर का मैग्नेटिक फील्ड आपको पहले से पता है कि अंदर में ऐसा कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, सारी बात हमने पहले कर लिया, राइट है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हमने पढ़ाया था आपको, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिलेटेड जो बातें थी हमने आपको बताई थी, ठीक है सर। ये हमने कुछ इस तरह से देख लिया। अब आगे चलेंगे, जो नेक्स्ट डेरिवेशन अपने पास है टोराइड का। मैग्नेटिक फील्ड टोराइड के कारण कितना होता है, मतलब टोराइड के एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। आ जाओ, ध्यान देना। स्टार्ट नहीं, अभी इसमें और भी बात कर सकते हैं, सॉरी। आप देखिए, अब इसके हमने क्या, फिनाइट सोलोनाइड क्या होता है, फिनाइट सोलोनाइड के कारण उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, आइडियल क्या होती है, सारी बात कर लेते हैं। अभी डायपोल हमने सोलोनाइड स्टार्ट किया है, तो अब सारी बात सोलोनाइड के यहाँ पे हम करते हुए चलेंगे, ठीक है सर। ध्यान दीजिएगा ऐसा। आइए, अभी तक हमने बात किया कि इन्फिनाइट सोलोनाइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अपने पास उसके एक्सिस पे होता है, उसको हमने डिराइव करके दे दिया। जो रिजल्ट आपके पास कितना है, म्यू नॉट एन आई, मतलब उसके एक्सिस पे, ठीक है सर। अब हम आगे चलते हैं, सोलोनाइड में कौन सा देखेंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे, फिनाइट सोलोनाइड, मतलब ऐसा सोलोनाइड जो आपके पास फिनाइट, जिसका लेंथ आपको पता है, फिनाइट सोलोनाइड के केस में। इसके केस में जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपके पास होती है वो कितना होती है, ध्यान देना। सबसे पहले हम फिनाइट सोलोनाइड को बना लेते हैं। ये आप कैसा हुआ और ये आप कैसा हुआ, और इस तरह से ये आपका सिलेंडर है, और इस सिलेंडर के ऊपर आपका वायर रैपिंग किया हुआ, इस तरह से लपेटा हुआ, ऐसा ऐसा, ध्यान दीजिएगा ऐसा। ये आपका ऐसा इस तरह से रैपिंग किया हुआ, ये आपका ऐसा इस तरह से रैपिंग किया हुआ, ठीक है सर। ध्यान देना ऐसा। अब इसमें क्या है कि ये आपका एक्सिस ऑफ सोलोनाइड है, ये आपके पास क्या है, एक्सिस ऑफ सोलोनाइड, ठीक है सर। हम चाहते हैं इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अपने पास क्या होगी। इसके एक्सिस पे किसी भी पी पॉइंट पे हमने माना या आपके पास कोई पॉइंट पी है, इस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपकी क्या होगी, राइट है सर। मेन इंपॉर्टेंट बात ये कि आपको इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए। हम आपको पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, उसके बाद फिर हम आगे इसको डिराइव करके भी बताएंगे, ठीक है सर। चलो जी, ध्यान देना। यहां से लेकर के यहां तक रेडियस आर के बराबर, इसका पी पॉइंट यहाँ है और ये पी पॉइंट इसके साथ एंगल ऐसा, इसको यहां से कनेक्ट किया, इसको यहां से कनेक्ट किया। ये एंगल को हमने क्या बोला, अल्फा, और इस एंगल को हमने क्या बोला, बीटा। तो पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पी, उसके एक्सिस पे जो बनेगा वो आपके पास कितना होगा, म्यू नॉट एन आई अपन कितना 2 यहां से कॉस अल्फा प्लस कितना कॉस बीटा। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आएगा। हम इसको डिराइव भी करेंगे, ध्यान देना। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी। बीपी इज इक्वल टू, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी या फिर उसके एक्सिस पे, पी मतलब मैं एक्सिस पे बात कर रहे हैं, उसके एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अपने पास आएगी म्यू नॉट एन आई अपन 2 कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, ऐसा आएगा, राइट। ऐसे ध्यान देना, ठीक है। अल्फा ये एंगल होगा और ये आपके पास बीटा हो। म्यू नॉट एन आपके पास क्या है, एन वही अपने पास है, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ लूप पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ पे, पर यूनिट लेंथ पे कितना नंबर ऑफ लूप है वो आपका ये है, राइट। ऐसा ये आपका ऐसा नंबर ऑफ लूप पर यूनिट लेंथ आपका ये एन है। म्यू नॉट आप जानते हैं, आई अपने पास क्या है, आई आपका करंट इन लूप, करंट इन सिंगल लूप। इस लूप में जो करंट आपका वो किसके, आई के बराबर, ठीक है ऐसा। बाकी आप म्यू नॉट आप जानते हैं, 2 जानते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा, आपको ये चीज याद होना चाहिए। जब आपको ये याद होगा तो आप किसी भी पॉइंट पे इसके एक्सिस से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट ऐसा। आप अगर चाहते हैं इसे, ये फिनाइट सोलोनाइड है तो इसका लेंथ आपको कुछ ना कुछ गिवन होगा, आपने माना एल के बराबर, ठीक, इसका रेडियस आर के बराबर, बात को समझिएगा। अगर कोई बोलता है कि सर जी मुझे इस वाले पॉइंट पे बता दो, ओके, आप इस पे ही बता सकते हैं। सर जी मुझे इधर बता दो, आप इस पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं एम और इस पॉइंट का क्या नाम रख देते हैं एन। आइए आपको बता दें एक बार कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड एम पर निकालेंगे तो क्या होगा, म्यू नॉट एन आई अपन 2, जैसा है वैसा ही होगा। अब तुम सोचो, जब आप इसको इससे कनेक्ट करोगे, हम इसे रेड कलर से कर रहे हैं, सुनना, आप इसको इससे कनेक्ट करेंगे
और इसको यहां से यहां कनेक्ट करेंगे तो आप देखिए इस बार जो अल्फा आपका क्या आपको कैसा लग रहा है, यहाँ पे अल्फा आपको क्या लग रहा है 90 डिग्री, कैसा लग रहा है ये अल्फा 90 डिग्री। इसके लिए जो आपका यहाँ पे ऐसे कर देता हूं कि अल्फा आपके पास कितना है 90 डिग्री और जो बीटा आपके पास है वो बीटा के बराबर है। ठीक है साहब, आइए तो म्यू नॉट एन आई अपन 2 यहां से कॉस अल्फा, तो कॉस 90 डिग्री प्लस आपके पास क्या यहां से कॉस बीटा। आइए इसको ध्यान से देखना, अगर हम चाहे तो इसको सोल्व कर सकते हैं ऐसा, बी एम इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपन 2 ऐसा। यहां से देखना कॉस 90 आपके पास कितना, जीरो खत्म, ये सिर्फ और सिर्फ क्या बचा आपके पास, ये कॉस बीटा बचा। अब तुम देखना इस वाले लाल वाले फिगर से, लाल वाले ट्रायंगल से आप कॉस बीटा की वैल्यू को निकाल सकते हैं। कॉस बीटा आपके पास क्या होगा वो हम आपको यहाँ पे करके बता देते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, ये जो कॉस बीटा आपका होगा उस वाले फिगर से निकाल सकते हैं। कॉस मतलब क्या हो जाएगा बेटा, नीचे थोड़ा सा लिखते हैं, आ जाओ यहाँ पे, यहाँ देखिए कॉस बीटा कितना अपने पास होगा, इधर देखिए ये आपका जो कॉस बीटा आपका होगा वो किसके बराबर हो, कॉस बीटा मतलब बी अपन एच, तो कॉस बीटा मतलब आपका बीटा इधर है तो बेस आपका एल के बराबर हो जाए और h आपके पास हो जाएगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ध्यान देना मैं आपको इधर साइड में निकाल के बता रहा हूं, आप लाल वाले ट्रायंगल को देखो, साइड में लेकर के आ रहे हैं, लाल वाले ट्रायंगल को आपने देखा, ये एंगल जो आपका ये बीटा है ये 90 डिग्री है, यहां से लेकर के यहां तक लेंथ एल के बराबर, यहां से लेकर के यहां तक आर के बराबर, राइट ऐसा, और ये आपके पास है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ऐसा। अब बीटा आपको चाहिए तो बी अपन एच, तो बी आपका हो जाएगा एल और एच क्या हो जाएगा आपका रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो आप यहां से इस तरह से बता सकते हैं, राइट ऐसा। इसी तरह से जैसे आपने बी मैग्नेटिक फील्ड एट एम पे बताया है, आप इन द सेम वे कैसे बता सकते हैं, आप एन के लिए बता सकते हैं। ठीक है ऐसा, इसे हम कौन से कल, आइए इसको हम करते हैं रेड ब्लैक से, आपको इससे कंबाइन करेंगे, फिर हम इसको इससे कंबाइन करेंगे ऐसा। तो इस वाले केस में क्या हो रहा है, जैसे आपको बता रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड आपको अगर एन पे बताना है तो एन के लिए अगर आप सोचेंगे तो अल्फा जो आपके पास है कुछ ना कुछ आ रहा है अल्फा के बराबर, और जो बीटा अपने पास है एन के लिए वो 90 डिग्री। ओके, अब यहां से ध्यान से देखना म्यू नॉट एन आई अपन कितना बच्चे 2, अब यहां से कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, कॉस अल्फा आपको निकालना पड़ेगा, कॉस बीटा आपके पास कितना है 90 डिग्री, ऐसा हमने पुट कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड एट एन जो हम निकाल रहे हैं म्यू नॉट एन आई अपन कितना बच्चे 2, अब यहां से देखना कॉस अल्फा किसके बराबर, अगेन आपके पास ब्लैक वाला ट्रायंगल को देखो, ये ऐसे करके ऐसे, ये ब्लैक वाला ट्रायंगल, अगर आप ब्लैक वाले ट्रायंगल को देखेंगे, मैं इधर लेकर आता हूं ब्लैक वाले ट्रायंगल को साइड, ये सॉरी ऐसा नहीं, इस बार ऐसा है, ये आपका यहाँ पे अपने पास क्या है, ये हमारा ये अल्फा है और ये आपके पास बीटा 90 डिग्री है, यहां से लेकर के यहाँ तक ये आर है, यहां से लेकर के यहाँ तक आपके पास ये एल है, और ये आपके पास है आर स्क्वायर प्लस कितना एल स्क्वायर ऐसा। अब यहां से कॉस अल्फा की वैल्यू मतलब बी अपन एच, बी मतलब एल और एच आपके पास क्या हो जाएंगे रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस कितना बच्चे एल स्क्वायर ऐसा। ये आपका ऐसा हो गया है ना, हमने क्या निकाला, इस तरह से हमारे फाइंड आउट हो गया। तो ये आपका क्या आ रहा, आप ध्यान देंगे यहाँ पे आपके कितना आ रहा है कॉस बीटा की वैल्यू एल अपन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस, बिल्कुल ये, और ये जो आपके पास आ रही है, जब हम यहाँ पे कॉस बीटा की वैल्यू को रखेंगे तो क्या दोनों आंसर आपके कैसे आ रहे, सेम आ रहे। मतलब आप कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड जो अपने पास एम पर और एन पर उसके किनारे पे कितना आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। एम पर एन पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितना आ रही है, सेम आ रही है। आप देख सकते हैं, ऐसे एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये किसकी बात हो रही, फिनाइट सोलेनोइड के लिए। आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर आपको ये याद है तो आप यहां से यहां पहुंच सकते हैं, आप इस वाले केस के लिए आप यहां से यहां पहुंच सकते हैं, आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है सर, तो हमने क्या किया, फिनाइट सोलेनोइड की बात की। इससे पहले जो बात किया था वो इनफिनाइट सोलेनोइड की बात किया था, वहां पे हर जगह आपके पास म्यू नॉट एन आई म्यू नॉट एन आई म्यू नॉट एन आई आ रहा था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपके क्या आ रहे हैं, डिफरेंट वैल्यू आ रहे हैं। ठीक है, म्यू नॉट एन आई की ऐसा कुछ आ रहा है, म्यू नॉट अपन 2 ऐसा। अब हम आगे चलेंगे, इसके आगे अपने पास क्या है कि फिनाइट सोलेनोइड हमारा हो गया। हम इस फिनाइट सोलेनोइड के कारण ऐसा जो रिजल्ट आता है उसको डिराइव करने का कोशिश करेंगे, क्या करेंगे, इसको कोशिश करेंगे इस रिजल्ट को हम डिराइव कर पाए। ठीक है सर, आज ध्यान से देखना इसको कैसे, मतलब अच्छा ये जो डेरिवेशंस आपके होंगे ये कैसे हम डिराइव कर पाएंगे, ये हम लोग डिराइव इसको बायोट सावर्ट लॉ की मदद से, बायोट सावर्ट लॉ की मदद से हम लोग इसको डिराइव कर सकते हैं। मैं इसको करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, आज ध्यान से देखना, अब आगे कैसे डेरिवेशंस होगा सब लोग इधर बोर्ड पे देखेंगे, ध्यान से आ जाओ। चलो जी आइए, इसको मिटा रहा हूँ, फिर से स्टार्ट करूंगा, इसका डेरिवेशन करेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे, है ना। आ जाओ, ओके चलिए।
इसके रिजल्ट को डिराइव कर रहे हैं, फिर हम आगे चलेंगे। ये डेरिवेशंस आपको याद आना चाहिए, ठीक है। चले आ जाओ, ध्यान देना, फेराइट सोलेनोइड के डेरिवेशन को करने जाए। आइए यहां से करते हैं, सब लोग ध्यान से देखना। फेराइट सोलेनोइड कर रहे हैं। डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी वेक्टर ड्यू टू finite solenoid at their axis, उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, उसके डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फिनाइट सोलेनोइड एट देयर एक्सिस, उसके एक्सिस पे क्या होगा, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। चलिए आइए बनाते हैं फिनाइट सोलेनोइड को थोड़ा सा इस तरह से। इस बार थोड़ा बड़ा बनाएंगे, आपको क्लियर दिखेगा, है ना। आइए, तो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान देना। ये आपका ऐसा होगी और ये आपका ऐसा होगी, राइट है सर। इसको इससे कनेक्ट करेंगे, इसको इससे कनेक्ट करेंगे, और ये आपके पास ऐसा कनेक्ट करेंगे, ये आपके पास ऐसा कनेक्ट करेंगे, ठीक है सर। इसको हमने ऐसा, और ये जो आपका है ये आपके एक्सिस है, ये आपका क्या है, एक्सिस ऑफ सोलेनोइड। ये आपके पास कैसा है, एक्सिस ऑफ सोलेनोइड, ऐसा, ठीक है सर। यहां से लेकर के यहां तक जो रेडियस आपके पास आर के बराबर, ठीक, ऐसा ध्यान दीजिएगा ऐसा। अब हम आगे क्या करेंगे, ये आपका जिस तरह से वायर इसके ऊपर होता है, हम इसको वायर को अरेंज कर रहे हैं। नंबर ऑफ टर्न्स या फिर नंबर ऑफ लूप पर यूनिट लेंथ किसके बराबर, एन के बराबर लेंगे। ध्यान देना, ऐसा, ये आपके पास ऐसा है, ठीक, ऐसा। हम चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना, ठीक, ऐसा। इसके एक्सिस पे, तो हमने इसके एक्सिस पे कोई पॉइंट आपका कहीं पे पॉइंट ले लेते हैं। हमने इसके एक्सिस पे एक पॉइंट ले लिया ऐसा, कि कौन सा पॉइंट, आपने पी ले लिया, और इस पी पॉइंट पे हम चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इसको फाइंड आउट करें, ठीक है। आप कैसे करेंगे, ध्यान देना। ये रेडियस आपका किसके बराबर है, ये रेडियस आपके आर के बराबर, ठीक है सर। और ये आपका इस तरह से है, राइट है सर। यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी अपने पास है, इसको हमने ए के बराबर बोला है, और जो यहां से लेकर के यहां तक की आधी दूरी अपने पास से बी के बराबर है, और जो टोटल लेंथ आपका वो किसके बराबर है, एल के बराबर। ऐसा समझने के लिए, टोटल लेंथ किसके बराबर है, एल के बराबर, राइट है सर। हम चाहते हैं पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इसको हम लोग फाइंड आउट कर पाए, ठीक। ध्यान से देखना कैसे करेंगे। इसका रेडियस आर के बराबर है, ओके। तो कैसे करेंगे, सुनना ध्यान से। देखो, ये सारे के सारे आपको क्या दिख रहे हैं, जो ग्रीन कलर से आपके वायर है, और इसमें करंट जा रहा है आई। एक बार आपको यहाँ दिखा देते हैं, इसमें कितना करंट जा रहा है, आई, ऐसा। इस पूरे वायर में आपका करंट आई जा रहा है, ठीक है। इस पूरे वायर में करंट आपका आई जा रहा है, राइट है सर। अब इन सब के कारण मुझे पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे करेंगे बेटा, ध्यान देना। हम इस वायर के पी पॉइंट से हम थोड़ा सा दूरी एक्स पर जाएंगे, और एक छोटा सा एलिमेंट हम लेंगे dx। क्या लेंगे, छोटा सा एलिमेंट dx लेंगे, राइट है सर। ध्यान देना, इस p पॉइंट से x दूरी पर जाकर के एक छोटा सा एलिमेंट अपने पास लेंगे, क्या बेटा, dx। और dx में जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अपने पास है उसको देखेंगे। फिर से देखिए, इस p पॉइंट पे जाएंगे, एक छोटा सा एलिमेंट हमारे पास dx लेंगे, और इस dx के कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आपका होगा p पॉइंट पे, उसको देखेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे। आ जाओ, ध्यान दीजिए। आप x दूरी पर गए, छोटा सा एलिमेंट आपने dx लिया, इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। क्या इस बार जो आपके रिंग है, ये कैसे अपने पास लूप है, ऐसे ऐसे लूप, मतलब रिंग के जैसा ऐसा, या आपके पास लूप है, ठीक है सर। आप जानते हैं एक फॉर्मूला की, अगर आपका एक सिंगल लूप होता और इससे x दूरी पर मैं जाता, और यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड सिंगल लूप के कारण कितना होता है, हमने इसको डिराइव किया था, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपन 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, ऐसा होता है ना भाई। ये किसके कारण, ये मैग्नेटिक फील्ड बी होता है, किसके कारण, एक सिंगल लूप के कारण, उसके एक्सिस पे। इस सिंगल लूप में अगर करंट आपका आई जा रहा है, इसके कारण इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपका ऐसा होता है, राइट, ऐसे एक लूप के कारण। आप क्या करेंगे, यहाँ से पी पॉइंट पे जाएंगे, पी पॉइंट से आप एक्स दूरी पर जाकर यहाँ पे कुछ आप लूप लेंगे, उस लूप के कारण आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। चलो ध्यान देना, आज ध्यान दीजिएगा, ऐसा ऐसा करेंगे। इस रिजल्ट का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, ध्यान देना, इसको मिटाते नहीं। आ जाओ। सबसे पहली बात कि सर जी
आप x दूरी पर जाकर देखिए छोटा सा एलिमेंट आप जो dx ले रहे हैं, इस dx के अंदर कितने टन्स आएंगे। आपको पता है कि 1 मीटर पे कितना टन्स है n, तो 2 मीटर पे 2n, तो dx मीटर पे कितना टन्स n dx, राइट है सर। तो इस छोटे से आप ध्यान देना, मैं आपकी इस फिगर को कट करके यहां बना रहा हूं। ये पॉइंट आपका हो गया p, यहां से हो गया x दूरी, और यहां पे आपके टन्स है, बहुत सारे टन्स है, ऐसे आपको समझाने के लिए बना रहे हैं, बहुत सारे टन्स है। ये टन्स किसके ऊपर हैं, dx के ऊपर। तो बताओ नंबर ऑफ टन्स कितने होंगे, इतने सारे टन्स dx के ऊपर हैं, तो नंबर ऑफ टन्स यहाँ पे कितने होंगे, ये किसके बराबर होगा, तो ये आपके हो जाएंगे नंबर ऑफ टन्स किसके बराबर अपने पास हो जाएगा बेटा, ये n इंटू dx के बराबर। समझे बात आ रही, किसके बराबर, नंबर ऑफ टन्स किसके बराबर, n इंटू dx के बराबर, ठीक है सर। एक एलिमेंट के कारण जो अपने मतलब एक लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आपका ये होता है, तो इतने सारे के कारण क्या आपके पास होगा, n dx से मल्टीप्लाई करते हैं। एक बार फिर से देखें, एक के कारण जो अपने पास होता है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, किसी एक वायर एक के कारण अपने पास तो कितना होता है, ये होता है। अगर n dx हो जाए, बहुत सारे अपने पास हो जाए नंबर ऑफ टर्न्स n dx, तो n dx अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाए। बात समझ में आ रही, सुनिए, एक के कारण आपका इतना आता है, तो इतने सारे टन्स के कारण हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, जो भी रिजल्ट एक का उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो आ जाओ, ध्यान से देखना। तो ये आपका छोटे से एलिमेंट्स में बहुत सारे टन्स आ रहे हैं, तो हम ऐसा लिखेंगे dv, ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से देखिएगा, dv अपने पास है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू n dx elements, n dx magnetic field due to n dx loop at point p, at point p, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू n dx लूप एट पॉइंट p, इन सब के कारण ये जो यहां से लेकर के यहां तक आपके जितने भी लूप्स आ रहे हैं, ये सारे लूप्स के कारण जो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उसको निकालते हैं, तो dv की वैल्यू आपके पास कितना होगा, ध्यान देखिए। तो फॉर्मूला आपके पास क्या है बेटा, म्यू नॉट आई, करंट तो सब में आई जा रहा, आर स्क्वायर उसका रेडियस है अपन 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओके एक्स स्क्वायर, उसकी क्या हो रही थी, दूरियां हो रही थी। देखो यहां से यहां तक, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो इनसे यहां तक की दूरी भी अपने पास अगेन कितना है, इन सारे लूप से यहां से यहां तक की दूरी कितना है अपने पास, एक्स के बराबर है, तो आर स्क्वायर, और ये आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, ऐसा। बात समझ में आ रही, फिर से देखना, dv is equal to म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर अपन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, एक लूप के कारण, पर छोटे से एलिमेंट पे एक लूप नहीं है, बहुत सारे लूप हैं, तो क्या उनको हम क्या करेंगे, एक के कारण इतना, तो n dx लूप के कारण कितना, n dx से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में बात आ रही, सुनना ध्यान से, एक लूप के कारण ये, तो n dx के कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड अपने पास होगा वो कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ फील्ड लिख दे रहा हूं, ये अपने पास हो जाएगा। तो एक के कारण क्या होता है, म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर अपन कितना 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, और ये n dx, ऐसा। बात समझ में आई, ये आपके पास है सर। तो आपने क्या किया, छोटे से मैग्नेटिक फील्ड को आपने बताया। अब तुम देखना बेटा, इन सारे एलिमेंट के कारण जो यहाँ पे छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, क्या आपको पता है कि इसी लूप में जो अपने पास होते हैं, ये लूप में करंट आप कैसे जा रहा है, ध्यान से देखिए, ये लूप में आपका करंट ऐसे जा रहा है, तो क्या यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, आपको पता है कि लूप, अगर लूप में करंट ऐसे जा रहा है तो अंगूठे की तरफ, मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड अपने पास इधर की तरफ है। इस वाले केस में भी आप देखेंगे, इस वाले केस में करंट आप कैसे जा रहा है, करंट आप कैसे जा रहा है, हम क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन उंगली को कर्ल करेंगे, अंगूठा इधर की तरफ है, मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर की तरफ है, ऐसा। ये dB मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आपका आया, क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ आया, dB छोटा सा जो मैग्नेटिक फील्ड है इधर की तरफ आया, इस लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ आया कितना आया, dB आया, और इधर आपके पास कितना आ रहा है, dB आ रहा है। बात समझ में आई, चलिए अब आगे ध्यान से देखिए, आपने क्या किया, आपने n dx लूप के कारण आपने dv यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया। अब आ जाओ, हमें क्या चाहिए, एक के कारण नहीं, हमें सबके कारण चाहिए। किसके कारण, हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने भी लूप्स हैं सारे के कारण चाहिए, ठीक है सर। अब हम क्या करेंगे बेटा, ध्यान देना, यहाँ से क्या करेंगे, ये आपके dv है, अब यहाँ से क्या करेंगे, आप देखें कि जैसे जैसे आप एलिमेंट को चेंज करेंगे, आप यहाँ लो, आप यहाँ लो, आप यहाँ लो, चाहे आप इस साइड भी अगर लें, तो अगर आप इस साइड भी लेते हो तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट ऐसा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे, तो यहां से इंटीग्रेशन करते हैं, dv इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा ऐसा, म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर, ओके, ये आपके पास n, यहां से dx अपन कितना, ध्यान देना
2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस कितना एक्स स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 3/2 ऐसा। ध्यान देना आपके पास है। अब जो कांस्टेंट है बाहर करते हैं। ये आपने सारे मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ा तो बी के बराबर है। आइए म्यू नॉट कांस्टेंट है, ओके, आई कांस्टेंट है, ओके, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, ओके। ध्यान दे n भी आपका कांस्टेंट है, अंदर ऊपर क्या dx बचेगा, या 2 भी आपका कांस्टेंट है, बाहर अंदर क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 3/2 ऐसा। अगर आप इसका इंटीग्रेशन कर पाते हैं तो फिर आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। मेन आपका अब फिजिक्स में प्रॉब्लम नहीं, अब कहां प्रॉब्लम है, इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है। अच्छा, x की लिमिट अगर आप बात करेंगे तो इधर के तरफ जाएंगे तो x का आखिरी जो अपने पास लिमिट होगा किसका है, यहाँ पे इधर की तरफ अपने पास b, और आप इधर की तरफ अपने पास जाएंगे तो देखना ध्यान से, ये यहां से लेकर के यहां तक क्या बेटा a के बराबर, यहां से लेकर के यहां तक b। अगर आप इस तरफ जा रहे क्योंकि आपने इस तरफ dx लिया है तो इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ आपका क्या हो जाएगा निगेटिव, तो आखिरी एलिमेंट आपका यहां पर होगा। देखिए ध्यान से, जो सबसे आखिरी एलिमेंट आप होंगे इंडीएक्स के, आखिरी एलिमेंट आपका बिल्कुल इधर होगा, और सबसे इधर से जो आखिरी एलिमेंट आपके इधर होंगे। बात समझ में आ रही। इसके लिए जो x की वैल्यू अपने पास होगा, बैक डायरेक्शन में आ रही है -a, इसके लिए x की वैल्यू अपने पास होगी b के बराबर, इस डायरेक्शन में प्लस और इस डायरेक्शन में माइनस। तो यहां आप ध्यान से देखना, यही आपको समझना है, x की वैल्यू a से कहां तक अपने पास b तक। बात समझ में आई। चल अब आइए ध्यान से, अब तुम्हारे लिए क्या है कि इसको सोल्व करना ही तुम्हारे लिए चैलेंज है, ठीक है। आप इसको सोल्व कर लीजिए, काम खत्म। सर डायरेक्ट कोई रिजल्ट है इसका, नहीं बेटा। तो कैसे इसको बनाएंगे, हम लोग क्या करेंगे सुनना, इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन, आप जो इंटीग्रेशन पढ़ेंगे वो आप जानते हैं, आप इंटीग्रेशन वाले जो बच्चे क्लास 12 में पढ़ेंगे वो जानते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे बेटा, ध्यान देना, एक्स की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, ध्यान से देखिएगा, एक्स की जगह पे हम पुट करेंगे r tan थीटा। ध्यान दो, यहाँ देखेंगे ध्यान से। आइए हम क्या करेंगे, इधर करते हैं, इधर आपको करके बताते हैं। x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, r tan थीटा। ऐसा करने से क्या होता है, काम आपका आसान हो जाता है, ठीक है। चलिए x की जगह पे आप r tan थीटा पुट कर देंगे, बट dx की जगह पे क्या करेंगे, तो आप क्या करें, इधर दोनों साइड आप डिफरेंशिएट कर लेते, इधर हो जाएगा dx, इधर आपका हो जाएगा r sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। आपने डिफरेंशिएट कर लिया दोनों साइड, आपने क्या दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लिया, तो इधर dx हो जाएगा ये r sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा ऐसा। तो क्या आपके पास x की वैल्यू भी आ गई, हाँ भाई, dx की वैल्यू भी आ गई, हाँ भाई। क्या हम पुट कर सकते हैं, आज पुट करते हैं। ध्यान देना, ये जो b आपके पास है बेटा, ध्यान दीजिएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर n अपन कितना बच्चे 2। अच्छा चलिए बात समझिए। अब यहाँ देखें, आप इधर अभी इंटीग्रेशन का काम नहीं हुआ, अभी प्यार से ऐसे रखते हैं। आ जाओ, dx की जगह पे आप क्या रखोगे, सर हम ऐसा रख सकते हैं, r sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपन बेटा नीचे r स्क्वायर की जगह पे r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे, अगर मैं स्क्वायरिंग कर दें तो ये आर स्क्वायर और ये आपके पास tan स्क्वायर थीटा ऐसा, और पूरे पे पावर आपका कितना है 3/2। बात समझ में आई। ऐसा ध्यान दीजिए, आपने ऐसा किया ऐसा। अब हम आगे चलते हैं, अब देखना बेटा, यहाँ भी आर स्क्वायर है, यहाँ भी आर स्क्वायर है, दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, तो आर स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, पावर रेशियो पावर 3/2 भी साथ में कॉमन रहेगा, तो 2 से 2 चला जाएगा, आर क्यूब बचेगा। थोड़ा मैथमेटिक्स वाले ध्यान देंगे, ठीक है, इसलिए हमने क्लास में नहीं करा था, इसका थोड़ा कैलकुलेशन टफ होता है, राइट है सर। अब थोड़ा मैथमेटिक्स वाले बच्चे ध्यान देंगे, ये जो बी की वैल्यू आपके पास आ रही वो कितना आ रही, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर इंटू एन अपन कितना बच्चे 2 ऐसा। अब यहाँ ध्यान देना, अब आप क्या करोगे, ये आपके पास ऐसा है, आर तो ऊपर चलो जैसे अपने पास है आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा ऐसे ही छोड़ दिया नीचे। यहां ध्यान दीजिएगा, ये आर अपने पास है, आर कॉमन निकालेंगे तो आर क्यूब हो जाएगा, नीचे आपके पास क्या बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रेज टू द पावर 3/2 आपका ऐसा बचेगा। समझ रहे बात, राइट है सर। अब आइए ध्यान से देखना, अब हमारे पास जगह इधर नहीं है, अब थोड़ा सा आगे इधर आइए, इधर देखिए, हम वो कैलकुलेशन को अब यहाँ करेंगे, ठीक है सर, ये आपने नोट कर लिया होगा। आइए चलो ध्यान देना, अगर नोट नहीं किए तो वीडियो को पॉज कीजिए, पहले नोट कीजिए फिर आगे चलेंगे। ध्यान देना, अब आगे क्या करेंगे, आपके पास क्या है, जो रिजल्ट अपने पास है उसको फिर से लिख रहे हैं, आज हो सकता है वहां पे दिख नहीं रहा हो इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं। b इज इक्वल टू आप कहां तक पहुंचे, म्यू नॉट पहुंचे, आई आर स्क्वायर तक पहुंचे, या आपके पास n/2 ऐसा आया यहाँ, और यहाँ कहा क्या क्या आपके पास आया, आर आया, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आया, नीचे आपके पास कितना आ रहा है, आर क्यूब आपने बाहर किया। देखो जी, आपने क्या किया, आर क्यूब अपने पास, यहां से आर स्क्वायर आर रेस्ट टू द पावर 3/2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, पावर सिर्फ 3 बचेगा, तो आर क्यूब। और यहाँ क्या आपके पास है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रेस्ट टू द पावर 3/2 ऐसा। ध्यान दीजिएगा, अब यहां से क्या अपने पास करेंगे बेटा,
म्यू नॉट बाहर रहेगा, आई आर स्क्वायर बाहर रहेगा, इन अपन कितना बच्चे 2। अब ऐसा आइए ध्यान से देखिए, ये आपके पास ऐसा है ना, देखो ये आर आपका है और ये अपने पास, देखो ध्यान से देखना, अगर आप ध्यान से कट जाएगा, ये आर स्क्वायर यहाँ बैठा हुआ, यहाँ भी आर बैठा हुआ, तो आर स्क्वायर इंटू आर कितना आर क्यूब, और नीचे भी आर क्यूब, तो क्या इनसे ये सीधा कट जाएगा, ठीक है सर। ऊपर आपके पास सेक स्क्वायर थीटा है, क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होते हैं क्या वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो ऊपर आपके पास कितना सेक स्क्वायर थीटा, ध्यान देना, और नीचे भी आपके पास क्या है, ध्यान देना, ऊपर आपके पास है सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, नीचे ध्यान देना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपने पास सेक स्क्वायर थीटा, इसके ऊपर पावर 3/2, तो 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा आपके पास, ये सेक क्यूब थीटा बचेगा, कितना बचेगा, सेक क्यूब थीटा बचेगा ऐसा। अब यहां ध्यान से देखिए, क्या इससे ये जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा, सेक थीटा, क्या बचेगा, ये सेक थीटा ऐसा। आइए ध्यान दीजिएगा, ये b की वैल्यू जो अपने पास है म्यू नॉट इन आई, ओके, अपन कितना बच्चे 2, देखना ध्यान से, ये आर स्क्वायर आपका गया, यहां हमने काट दिया आर स्क्वायर पार से, म्यू नॉट इन आई अपन 2, यहां क्या बचा, सेक थीटा नीचे ऊपर कुछ नहीं डी थीटा, तो सेक थीटा ऊपर चला जाएगा, तो ये आपके पास कॉस थीटा इंटू डी थीटा, बात समझ में आ रही, ये आपके पास ऐसा आ रहा है, ठीक है सर। अब आइए ध्यान से देखिए, ये आपके पास आ रहा है कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ये जो लिमिट आपका था कहां गया भाई साहब, ये जो लिमिट हमने पुट किया था माइनस ए से लेकर के बी तक जो हमने लिमिट पुट किया था, जैसा चल रहा था वैसे ही राइट था, लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं लाया अभी तक हमने, है ना। अब आ जाओ, जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा, आपका ये जो लिमिट जैसा हमने ग्रीन पेन से बता रहे हैं, जो आपको ज्यादा साफ दिखेगा, ये लिमिट माइनस ए से चल रहा था बी तक, ये लिमिट माइनस ए से बी तक चल रहा था, लिमिट के साथ अभी चेंजिंग नहीं किया, माइनस ए से बी तक चल रहा था, है ना, और ये लिमिट हम डायरेक्ट पुट भी नहीं कर सकते, ये माइनस ए से कहां तक चल रहा था, बी तक चल, अब ये कॉस थीटा आया। अब यहां से क्या कर सकते हैं कि कॉस थीटा अपने पास है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, साइन थीटा, क्या होता है कॉस थीटा का, साइन थीटा। तो यहां देखिए ध्यान से, ये b की जो वैल्यू आपके पास है म्यू नॉट इन आई अपन कितना बच्चे 2 ऐसा, ठीक है ऐसा, ये कॉस थीटा का आपका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन थीटा, ओके, और यहां से यहां तक माइनस ए से लेकर के बी तक ऐसा, ठीक है ऐसा। अब आ जाओ साइन थीटा आपका क्या है, आपने यहां देखना, यहां आपके पास क्या है कि साइन थीटा है, साइन थीटा को हम चाहते हैं हटाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, देखना ध्यान से, ओके ऐसा, ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे, इसको देखिए, x बाई आर इज इक्वल टू क्या आपके पास ये tan थीटा लिखा हुआ है, ठीक है साहब। अगर हम चाहते हैं यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड करना, मतलब आप कह सकते हो कि आपके ऐसा है राइट, ऐसा ये tan थीटा आपके पास इतना है, अगर मुझे साइन चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, आप देखो ये tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p अपन b, तो ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका कैसा है बेस, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, तो h कितना होगा जो हाइपोटेनस अपने पास हो, क्या वो x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्या ऐसा होगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास कितना h होगा। अब यहां से आप जब साइन थीटा निकालेंगे क्लास 10 थे, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, p अपन h, तो p तो ये हो गया x हो गया, और h आपके पास कितना हो गया रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस कितना बच्चे x स्क्वायर, ऐसा समझ में बात आ रही है। इस तरह से हमने बेसिक क्लास 10 से निकाल लिया। अब यहाँ पे जो आपने क्लास 10 से निकाला साइन थीटा की वैल्यू को पुट करते हैं, साइन थीटा को x के टर्म में पुट करते हैं, क्योंकि लिमिट किसका है, x का, तो x का लिमिट पुट होगा। तो आइए ध्यान से देखिए, तो ये जो b आपके पास आया वो कितना आया, म्यू नॉट इन आई अपन कितना बच्चे 2, जैसा था वैसे। अब यहां से ये साइन थीटा आपके पास है, तो साइन थीटा की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, ध्यान देना, ये आपका रखाएगा x अपन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस कितना बच्चे x स्क्वायर, लिमिट माइनस ए से लेकर के b तक। अब आ जाओ, अब लिमिट पुट करेंगे। अब जब लिमिट को पुट करेंगे तो हम कैसे पुट करेंगे, ध्यान दीजिएगा जी। अब इधर के रिजल्ट को रफ मिटाते हैं, आप देखना राइट ऐसा। अब इस रिजल्ट को मिटाते हैं, आइए इस रिजल्ट को हम लोग मिटाते हैं, फिर आगे चलते हैं। ध्यान देना आगे कैसे करेंगे। आप देखिए कि म्यू नॉट एन आई अपन 2, यहां से अपने पास कुछ ऐसा आ रहा है। अब इसको कैसे करेंगे, ऐसा, तो b की जो वैल्यू आपके पास है एक बार ध्यान से देखेंगे, म्यू नॉट एन आई अपन कितना बच्चे 2 आया, इतना तो आ गया, और यहां से लिमिट पुट करना है।
एक्स अपन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आपने जिसको नहीं दिख रहा होगा यहाँ फिर से लिख रहे हैं, एक्स अपन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस कितना एक्स स्क्वायर, यहाँ से माइनस ए से बी तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इन आई अपन कितना 2, यहाँ से अपर लिमिट मतलब बी अपन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस कितना बच्चे एक्स की जगह पे क्या रखना पड़ेगा 20, माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, देखो जी ये माइनस, देखो पहले माइनस फॉर्मूले का, पर यहाँ माइनस ए है तो रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ए प्लस, राइट ऐसा रूट ओवर आर स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा प्लस आपके पास क्या बेटा बी स्क्वायर, जी आपके पास ऐसा आ रहा है। अब इसको और ध्यान से देखेंगे, सुनिए देखो समझो, ये जो फिनाइट सोलोनाइड है, ये जो आपका फिनाइट सोलोनाइड है, यहां से लेकर के यहां तक दूरी आर के बराबर, और यहां से लेकर के इसको इस तरह से ज्वाइन कर दिया और इसको इस तरह से ज्वाइन कर दिया ऐसा, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, और इसको हमने क्या बोल दिया अल्फा और इसको हमने क्या बोल दिया बीटा। अब तुम बताओ मुझे इस फिगर से, ध्यान देना इस वाले फिगर से, अगर आप कॉस अल्फा की वैल्यू को निकालेंगे क्या बी अपन एच आएगा। इस वाले फिगर में यहां से लेकर के यहां तक बी बेस है, मतलब ए अपन कितना एच, एच मतलब यहां से यहां तक, वो किसके बराबर आर स्क्वायर प्लस कितना ए स्क्वायर के बराबर। अब यहां पे आप कॉस बीटा निकालोगे तो बीटा आपके पास क्या आएगा बी अपन एच, तो बी अपन कितना रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस कितना बच्चे बी स्क्वायर ऐसा। तो आप देखो क्या कॉस अल्फा ए अपन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कॉस बीटा बी अपन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या यही टर्म यहाँ प्रेजेंट है। तो क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपन कितना बच्चे 2, यहां से कॉस अल्फा प्लस कैसा बेटा कॉस बीटा। क्या आपको शुरू में यही रिजल्ट याद कराया था। तो हमने देखा किस तरह से हमने बायोट-सावर्ट लॉ का यूज करके हमने रिजल्ट को फाइंड आउट किया, ठीक है। ऐसा आपने देखा, ये किसके लिए निकाला, फिनाइट सोलोनाइड के कारण निकाला कि फिनाइट सोलोनाइड के कारण उसके एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अपने पास होती है वो म्यू नॉट एन आई अपन 2 कॉस अल्फा प्लस कितना बेटा कॉस बीटा। समझ रहे बात को, ये क्या अपने पास होता है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। अल्फा जो अपने पास है इस कॉर्नर से एंगल बनाने वाला, और बीटा अपने पास है इस कॉर्नर से इस तरह से जो एंगल बनाता है। तो फिगर के साथ आपको रिजल्ट याद होना चाहिए, ठीक है। डेरिवेशन याद रहे ना रहे नो मैटर, बट आपको फिगर के साथ साथ इसके रिजल्ट आपको याद होना चाहिए कि एक्स क्या है, सारी चीज सारा कुछ आपको डिटेल्स याद होना चाहिए। अल्फा कौन सा एंगल होता है, अल्फा कौन, ये सारा चीज हमने देख लिया, राइट ऐसा। अब इसके बाद क्या करते हैं, हमने फिनाइट सोलोनाइड को देखो, हमने सोलोनाइड को इनफिनाइट सोलोनाइड को हमने एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से डिवाइड मतलब बना दिया। अब यहां से क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि इसी का यूज करके हम लोग इनफिनाइट सोलोनाइड का भी रिजल्ट निकालें, इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग इनफिनाइट सोलोनाइड के लिए भी रिजल्ट निकालें। तो क्या निकल पाएगा, बिल्कुल निकल पाएगा। आइए देखते हैं कैसे निकल पाएगा। आज रिजल्ट आपके पास आ चुके हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। ऐसा आइए ध्यान से देखना, आपने सब कुछ देखा, अब आ जाओ ध्यान दीजिएगा। ऐसा आप बिल्कुल ध्यान देंगे, आराम से बैठेंगे और इधर ध्यान से देखेंगे। आ जाओ, क्या मैं कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या मैं इस रिजल्ट को यूज करके क्या मैं इनफिनाइट सोलोनाइड का निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। हालांकि हमने इनफिनाइट सोलोनाइड के लिए आपको एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से निकाल करके दिखा दिया, फिर भी हम चाहते हैं कि इस वाले रिजल्ट से हम निकालना चाहें तो क्या हम निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। आ जाओ ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे बेटा। आ जाओ सर जी, एक सोचो कि अगर आपके पास इनफिनाइट सोलोनाइड है तो क्या आपका ये ऐसा होगा, इधर भी इन्फिनिटी पे जा रहा है और इधर भी आपका क्या बेटा इन्फिनिटी पे जा रहा है, और ये जो आपके पास है, सुनिएगा, बीच में जो आपके पास इसके एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड है, ये आपके पास क्या एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, हाँ भाई ये आपका एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड है, ऐसा ध्यान दीजिए। और इसमें क्या है कि आपके वायर रैप्ड है, ऐसा ये आपके पास इसके वायर आपके रैप्ड, ऐसा राइट, ऐसा बात समझ में आ रही। ऐसा ये आपका वायर रैप्ड है करंट आई के बराबर, ओके। इसका जो रेडियस है, जो भी रेडियस लेना ले लो, ये इनफिनाइट सोलेनॉइड बहुत दूर तक जा रहा है ना। करंट किसके बराबर है आपके, आई के बराबर। एक बार बताओ, अगर आपने कोई पॉइंट पी यहाँ पे ले लिया, ठीक है, अगर आप अल्फा निकालना चाहोगे तो क्या ये इन्फिनिटी पे लड़ रहा है, तो क्या ये दोनों लाइन बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा, क्या ये भी अपने पास इन्फिनिटी पे लड़ रहा है, तो क्या यहाँ पे अल्फा की वैल्यू अगर दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो 0 डिग्री, और जो बीटा की वैल्यू अपने पास अगेन अपने पास कितना 0 डिग्री। तो क्या इस फार्मूले में अगर पुट किया जाए तो जो बी की वैल्यू अपने पास आ रही है म्यू नॉट एन आई अपन 2, यहाँ से कॉस अल्फा मतलब कॉस 0 डिग्री, कॉस बीटा मतलब कॉस 0 डिग्री। अब यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, जो बी की वैल्यू अपने पास आ रही है म्यू नॉट एन आई अपन 2, और यहाँ भी क्या 2, ये 2 से ये 2 चला गया,
तो जो मैग्नेटिक फील्ड आया बेटा ध्यान से देखिए, वो आपके पास क्या आया, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अपने पास आई म्यू नॉट एन इंटू आई। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई। ये आपके पास क्या आई, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड बी आया, म्यू नॉट एन इंटू आई। किसी भी पॉइंट पे निकाल लेना मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे आएगी, आई। बी इक्वल टू म्यू नॉट। करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना। आप करंट के डायरेक्शन में अपनी उंगली को कल करिएगा, आप इधर की तरफ आ रहे हैं। अगर करंट आपका उल्टा होता तो फिर इधर की तरफ हो जाता। समझ में बात आई, ऐसा हमने देख लिया, राइट। ऐसा तो हमने देखा कैसे फिनाइट सोलेनोइड से हम इनफिनाइट सोलेनोइड की तरफ जा सकते हैं, राइट। ऐसे हालांकि इसको हमने अलग तरीके से डेरिवेशन किया है, वो इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, आपके कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन वहां पे वो इंपॉर्टेंट है। चलिए आज अब आगे चलते हैं। हमने क्या देखा, इस सारे के सारे को देख लिया, राइट। ऐसा अब आगे चलते हैं बेटा, ध्यान से देखिए, फॉर्मूला बिल्कुल याद रखेंगे जैसे हमने डिराइव किया वो सारा चीज आप याद रखेंगे। चलो अब आगे देखिए, आइए ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा और इसको ध्यान से देखिएगा। आगे आगे क्या है कि इतनी बात हमने देख लिया, इतनी बात हमने कर लिया, ओके। अब आइए कि अगर माना कि इसी में आपके जो ये सारा कुछ हमने देख लिया, अब सोलेनोइड को हम दो तरह से कैटेगराइज करते हैं, ध्यान दे रहे हैं, मिटा रहे इसको, या हम इसको मिटा रहे हैं। आ जाओ, सोलेनोइड दो तरह के हम लोग कभी कभी इस तरह से डिवाइड करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं, आइडियल सोलेनोइड और नॉन आइडियल सोलेनोइड। बात समझ में आ रही, आइडियल और नॉन आइडियल, राइट सर। इस वाले केस में क्या होता है, आइए हम क्या कर रहे हैं, सोलेनोइड को दो पार्ट में कैटेगराइज कर रहे हैं। ऐसा एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर। एक आपका पहला आपके पास आ रहा है आइडियल सोलेनोइड, और जो दूसरा आपके पास आ रहा है वो कैसा आ रहा है, नॉन आइडियल सोलेनोइड। ध्यान दीजिएगा, दो तरह के सोलेनोइड आपके हो रहे हैं, एक आपका आइडियल सोलेनोइड, दूसरा आपके पास नॉन आइडियल सोलेनोइड हो रहे हैं। चलो अच्छी बात है। आइडियल सोलेनोइड वैसा सोलेनोइड जिसका लेंथ उसके डायमीटर से बहुत बड़ा होता है, और इस वाले केस में क्या होता है, जो लेंथ अपने पास होते हैं एल कंपेरेबल टू, मतलब जिसे कंपेयर किया जा सकता है, कंपेरेबल टू डी, मतलब डायमीटर के कंपेरेबल होते हैं। आइए अगर मैं फिगर बनाता तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। आज सुनना ध्यान से, ऐसा ये आपके पास ऐसा, ये आपके पास कैसा सोलेनोइड है, आइडियल सोलेनोइड। देखो इसका जो डायमीटर बहुत ही छोटा है कंपेयर टू लेंथ, ये हो गया इसका लेंथ, और ये छोटा सा इसका क्या हो गया, डायमीटर। इस वाले केस का अगर फिगर बनाए तो ये आपका ऐसा और ये आपका ऐसा। आप यहाँ पे देखिए इसका डायमीटर भी ठीक ठाक है, और जिसका लेंथ आपका ये भी, दोनों कंपेरेबल हो सकते हैं। आप देख सकते हो वहां पे कंपेयर कर सकते हैं, बट यहाँ पे अपने पास कैसा है कि लेंथ बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू डायमीटर। तो ऐसे सोलेनोइड को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल सोलेनोइड बोलते हैं, राइट। ऐसा अब आ जाओ ध्यान से देखिए, आइडियल सोलेनोइड में अपने पास क्या है कि ये इसका एक्सिस है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या अपने पास है, इसका एक्सिस ऑफ सोलेनोइड, ठीक है। और ये भी आपके पास क्या है, एक्सिस है, ये आपके पास है एक्सिस ऑफ सोलेनोइड। आ जाओ ध्यान से देखना, इसमें क्या होते हैं कि इसमें अगर यहां से लेकर, मतलब एक यहां से बीच सेंट्रल रीजन कहलाता है, सुनना क्या कहलाता है, सेंट्रल रीजन। ऐसा यहां से ऐसे मान सकते हो कि ये सेंट्रल रीजन, यहां से लेकर यहां तक क्या कहलाता है, सेंट्रल, मतलब बीच में गया ना, चलो सेंट्रल रीजन। और ये क्या कहलाता है, कॉर्नर, एज। ये क्या कहलाता है, एज, किनारा। ये भी आपके पास क्या है, कॉर्नर है, एज है इसका, ठीक है। ऐसा यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप सेंट्रल रीजन में निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो क्या होगी, सुनना, आप सेंट्रल निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, बी सेंट्रल रीजन में निकालेंगे, ठीक है, बी सेंट्रल में निकालेंगे तो फॉर्मूला आपके पास वही म्यू नॉट एन आई अपन कितना बच्चे 2, यहाँ से कॉस अल्फा प्लस कितना बेटा, कॉस बीटा। जब आप सेंट्रल रीजन में निकालेंगे, माना कि आपने पॉइंट यहाँ पे ले लिया, इसको आप इस कोने से कनेक्ट करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो आपका अल्फा है, ध्यान देना, ये जो आपका अल्फा है ये कनेक्ट करेंगे, क्या अपने पास अल्फा बिल्कुल जीरो हो जा रहा है, तो और बीटा भी अपने पास कैसा हो जा रहा है, जीरो। ध्यान देना, इस वाले केस में आप कोई पॉइंट आपने पी यहाँ लिया, यहाँ पे अल्फा भी कितना हो जा रहा है, जीरो, और बीटा भी कितना हो जा रहा है, जीरो। किसके लिए, सेंट्रल रीजन के लिए। समझिए बात आ रही, समझिए आप, देखो आप बहुत दूर, ये बिल्कुल चिपक जा रहे हैं दोनों लाइन, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जा रहा है, जीरो। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि बी सेंट्रल रीजन में, जो सेंट्रल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अपने पास होगा म्यू नॉट एन आई अपन कितना बच्चे 2, यहाँ से कॉस अल्फा कॉस 0 डिग्री, कॉस बीटा आपके पास ये 0 डिग्री, 1 + 1 कितना 2, ये 2 से अपने पास ये 1 + 1 ये क्या 2, तो इससे ये चला जाएगा। तो सेंट्रल रीजन में जो आपका सेंट्रल
रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड आपका बन रहा है वो आपका कितना बन रहा है, म्यू नॉट एन आई, ध्यान देना कितना बन रहा है, म्यू नॉट एन आई, ओके ऐसा ध्यान दीजिएगा ऐसा, ये सेंट्रल रीजन है। अब कॉर्नर की बात करें एजेस पे, अगर आप एजेस पे बात करें कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो पहले आप सोचें कि अगर आप पॉइंट यहाँ पे लेते हो तो क्या इसको आप ऐसे कनेक्ट करोगे, तो यहाँ पे जब आप ऐसा कनेक्ट करोगे बिल्कुल ऐसा, मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ, जब आप इस तरह से अपने पास करोगे यहाँ पे पॉइंट आपका यहाँ है, तो क्या अल्फा जो अपने पास है एक एंगल आपका कैसा हो जाएगा 90 डिग्री, और जो दूसरा अपने पास जहां आप जाके कनेक्ट करोगे वो आपके पास क्या, यहां से आप धीरे 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 यहां तक जाओगे तो क्या बीटा आपके कितना हो जाएंगे 0 डिग्री। तो इस वाले केस में क्या हो रहा है ध्यान दीजिएगा, इस वाले केस में एजेस पे अल्फा जो आपका है वो आपका 90 डिग्री और जो बीटा आपके पास है वो 0 डिग्री। तो यहां से जो बी की वैल्यू अपने पास आती, एज पे जो बी की वैल्यू अपने पास आएगी म्यू नॉट एन आई अपन कितना बच्चे 2, यहां से कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, तो कॉस अल्फा मतलब कॉस आपका 90 डिग्री प्लस आपका कॉस बीटा ये आपका 0 डिग्री। तो बी एज पे जो आपका आ रहा है वो अपने पास आ रहा है म्यू नॉट एन आई अपन कितना बच्चे 2, ऐसा आ रहा है। बात समझ में आई, ठीक है सर। तो बी की वैल्यू एज पे कितना आ रहा है म्यू नॉट एन आई अपन 2, आप इस एज पे निकालें चाहे आप इस एज पे निकालें, अगेन जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अपने पास आएगी किनारे पे वो कितना आ रही म्यू नॉट एन आई अपन कितना बच्चे 2। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हो ऑब्जेक्टिव में कि आइडियल सोलोनाइड के केस में उसके एजेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अपने पास होती है वो कितना होती है म्यू नॉट एन आई अपन कितना 2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अल्फा आपका 90 डिग्री बीटा आपका 0, यहाँ भी केसेस में अगर आप सोचेंगे तो इस बिल्कुल सेम है, कॉर्नर है तो अल्फा आपके पास 9, यहाँ पे बीटा आपका 90 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ आपके क्या हो जाएंगे बीटा आपके क्या हो जाएंगे 90 डिग्री और अल्फा आपका कितना हो जाएगा 0। समझ में बात आ रही, इसको आप पुट करेंगे अगेन आपके पास आंसर कैसा आएगा सेम आएगा, ठीक है सर। तो आपने सेंट्रल रीजन के लिए म्यू नॉट एन आई, किनारे पे म्यू नॉट एन आई अपन 2, इस किनारे पे म्यू नॉट एन आई अपन 2। आइए अब इसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम लोग, ये अगर आपके पास नॉन आइडियल सोलेनोइड है ऐसा, अगर ये आपका नॉन आइडियल सोलेनोइड है तो इसके किसी भी पॉइंट पे आप निकालेंगे ऐसा, ये पी पॉइंट है, आप इससे इसको कनेक्ट करिए आपको साफ साफ बिल्कुल अल्फा दिखेगा और ये और क्या दिखेगा अपने पास बीटा दिखेगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट फार्मूला पुट करेंगे निकालेंगे, ठीक है सर। तो बी की जो वैल्यू अपने पास इस वाले केस में होगा कितना होगा म्यू नॉट एन आई अपन कितना बच्चे 2, और यहाँ से कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा ये आपके पास ऐसा हो जाए, समझ में बात आई, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपन 2 कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, इस बात को याद रखना, ठीक है सर। तो आपने क्या देखा कि हमने आइडियल सोलेनोइड के लिए देख लिया, हमने नॉन आइडियल सोलेनोइड के लिए देख लिया, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है सर। मतलब बेसिक आपको अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप कहीं भी कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है सर। अब आइए आगे चलते हैं, हम लोग इसके ग्राफ पे बात करेंगे, किसके ऊपर बात करेंगे, इसके ग्राफ पे। आप इसे अच्छे तरीके से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे, ओके चलना आ जाओ। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग करते हैं कि ग्राफ पे बात करेंगे, सुनना ध्यान से, किस पे बात करेंगे हम लोग, ग्राफ पे बात करेंगे, आ जाओ जी। ग्राफ पे बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ग्राफ के कारण क्या होगा, आइए मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ सोलेनोइड के कारण जो है उसके कैसे ग्राफ होंगे, आ जाओ ध्यान से देखिए आपके कैसे होंगे। यहाँ पे हम लोग ग्राफ को फाइंड आउट करेंगे। ग्राफ में क्या कर रहे हैं कि हम ऊपर की तरफ हमने क्या ले लिया मैग्नेटिक फील्ड ले लिया और इधर आपके पास ऐसा ले लिया, ठीक है ऐसा ऐसा, राइट, मैग्नेटिक फील्ड अपने पास, राइट। अब इसमें क्या है कि हमारे पास देख रहे हैं कि दो वैल्यू आ रही है, एक आपका म्यू नॉट एन आई आ रहा है और दूसरा आपके पास आ रहा है म्यू नॉट एन आई अपन कितना बच्चे 2, ऐसा दो वैल्यू आ रहा है, ठीक है सर। तो ये जो से आप एक बार आइडियल के लिए बनाएंगे और एक बार नॉन आइडियल के, ये किनारा और ये किनारा ऐसा, ठीक है सर। ठीक है सर, ऐसा ऐसा ऐसा, बात समझ में, ये किसके लिए आपने बनाया, आइडियल के लिए बनाया। देखो ये आपका क्या है, एजेस है, ये आपका यहाँ पे ये आपका जो पॉइंट अपने पास बता रहा है कि एज है, ठीक है सर। एजेस में जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अपने पास है किसके बराबर है, म्यू नॉट एन आई अपन 2। इस वाले एजेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अपने पास कितना है, म्यू नॉट एन आई अपन 2, राइट, ऐसा, ठीक है सर। और ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो बता रहा है ये आपका सेंट्रल रीजन बता रहा है,
सेंट्रल रीजन में हर पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू की निकालेंगे तो म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई ऐसा आ रहा है, ठीक है सर। ये किसका ग्राफ हमने बनाया, ये हमने किसका बनाया, आइडियल का बनाया। अब हम चाहते हैं नॉन आइडियल का बनाना, तो नॉन आइडियल का ग्राफ कैसा होगा, आइए रेड से बना देते हैं इसको ऐसा। ये आपका जो नॉन आइडियल का ग्राफ होगा वो ऐसा, ठीक है सर, ये ऐसा, ये आपका किसका होगा ग्राफ, ये आपके होंगे नॉन आइडियल के, राइट है सर। ये आपका आइडियल का और ये आपका नॉन आइडियल का ग्राफ होगा, ठीक है। म्यू नॉट एन आई अपन 2 आपके ऐसे यहाँ पे कितने हो रहे हैं, म्यू नॉट एन आई हो रहा है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है और ये कुछ ऐसा, ठीक है सर। अब आगे हम लोग चलेंगे, ये आपके पास कुछ है, ये ग्राफ को भी याद रख लेना, कभी कभी ग्राफ भी पूछे जा सकते हैं कि आइडियल का कौन सा है, नॉन आइडियल का क्या है। तो हमने क्या देखा कि लगभग हमने सारी बातें सोलोनाइट से रिलेटेड हमने कर दिया। सोलोनाइट हमने इन्फिनाइट देखा, फिनाइट सोलोनाइट देखा, इन्फिनाइट का डेरिवेशन देखा, फिनाइट का डेरिवेशन देखा, आइडियल देखा, नॉन आइडियल देखा, आइडियल के ग्राफ को देखा, नॉन आइडियल के ग्राफ को देखा, उसके रिजल्ट को देखा, सब कुछ हमने देख लिया। सोलोनाइट से जितने भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे हमने देखा, सब कुछ देख लिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब अपने पास एक लास्ट टॉपिक है जो हम टोराइड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, टोराइड, राइट है सर। उसके बाद फिर हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आप देखना अब हम क्या करने जा रहे हैं, टोराइड करने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या कवर करने जा रहे हैं, टोराइड, ऐसा ध्यान दीजिएगा, आ जाओ ध्यान देना सब लोग कैसे कैसे करते हैं आगे। टोराइड आपका हम करने जा रहे हैं, चलो जी आइए। टोराइड क्या होता है, टोराइड करने जा रहे हैं। टोराइड भी समझे एक सोलोनाइड ही जैसा होता है, पर सोलोनाइड को अगर राउंड कर दिया जाए तो आपका बन जाता है टोराइड। सोलोनाइड को अगर हम लोग राउंड कर दे तो हमारा क्या बन जाता है, वो टोराइड बन जाता है। आ जाओ ध्यान देना कैसे, ये हुआ आपका ऐसा एक, और ये आपके पास हुआ इस तरह से ऐसा, ठीक है। ये हो गया सेंटर, दोनों कंसेंट्रिक है, ये सेंटर अंदर वाले का रेडियस a के बराबर, बाहर वाले का रेडियस b के बराबर, और इसके ऊपर क्या है कि वायर आपका बॉन्डेड है, ये ऐसा ऐसा, ध्यान देना, ये आपके पास ऐसा है, ऐसा, इस तरह से वायर आपका बॉन्डेड है। हमने करंट आपका ऐसा ले लिया, इसमें करंट आपका आई जा रहा है, क्या जा रहा है इसमें, आपका करंट आई जा रहा है, ध्यान देना, ये आपका करंट, ये आपका टोराइड है, टॉपिक लिखते हैं टोराइड, राइट, ऐसा ध्यान दीजिएगा ऐसा। ये करंट आपका आई है, ठीक है। ऐसा हम चाहते हैं इस टोराइड में, टोराइड के अंदर में, अगर हम चाहते हैं इस टोराइड के अंदर में यहां से एक दूरी पड़ गई, और यहां पे हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को चाहिए। हमें क्या चाहिए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अंदर में एक्स दूरी पर जाकर के हमें अंदर में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, ठीक है सर। आइए इसका अगेन एक फिगर बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। एक फिगर हम ऐसा बनाएंगे, इसको क्या इसको ऐसा बनाया जा सकता है, ये आपका अंदर वाला और ये आपका है बाहर, ऐसा, ठीक है सर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा लग रहा है कि अंदर से करंट निकल रहा है, बाहर के अंदर से करंट बाहर की, मतलब नीचे में करंट बाहर की तरफ आ रहा है, ऊपर में अंदर की तरफ जा रहा है। नीचे में करंट आपको ऐसा लग रहा है बाहर की तरफ आ रहा है, ऊपर में अंदर की तरफ जा रहा है। तो ऊपर में हम क्या बना लेंगे बेटा, क्रॉस बना लेंगे हम लोग, क्या बना लेंगे ऊपर में, क्रॉस, ऊपर में क्या बना लेंगे, क्रॉस। ऐसा लग रहा है ऊपर से करंट अंदर की तरफ घुस रहा है, मतलब बोर्ड के अंदर जा रहा है। और यहाँ हम लोग क्या बना लेंगे बेटा, डॉट, ये डॉट है, मतलब ऐसा लग रहा है करंट आपका बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है सर। इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं ऐसा, इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं ऐसा, और यहाँ भी पूरा कंप्लीट कर लेते हैं ऐसा ऐसा, ये आपके पास ऐसा, ये राइट, ऐसा, बात समझ में आ रही है, ऐसा, ठीक है। अब हमें करना है क्या है कि यहाँ से आप x दूरी पर जाते हैं और आप x दूरी पर जाकर के हमें बताएं, ध्यान थोड़ा अच्छा नहीं बनाए, इसको सही कर लेते हैं, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा हो गया ऐसा, ठीक है सर। तो आप x दूरी पर जाते हैं और x दूरी पर जाकर के हमें बताना है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इस पॉइंट पे आपको बताना है। अगर आपको इस पॉइंट पे बताना तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे हम एक एम्पीरियन लूप ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं बेटा, एम्पीरियन लूप, और उस एम्पीरियन लूप के अलोंग हम लोग लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को निकालेंगे, राइट है सर। इस एम्पीरियन लूप के अलोंग हम लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को निकालेंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे, सुनिए ध्यान से। तो आप देखिए और समझिए,
कि आपने क्या किया, आ जाओ अब आप देखो करंट बाहर के, आपके लूप के अंदर जो करंट है बाहर की तरफ है, तो आप डीएल वेक्टर ऐसा लोगे जो कि डीएल वेक्टर के लॉन्ग कर्ल करो तो अंगूठा बाहर की तरफ आए, तो आ जाओ। क्या आप ऐसा डीएल वेक्टर ले सकते हो, ध्यान से देखिएगा, क्या आपका डीएल वेक्टर ऐसा हो सकता है क्या, आप इधर उंगली को कर्ल करके देखें, आप डीएल वेक्टर आप ऐसा लोगे, आप डीएल वेक्टर आप ऐसा लोगे, आप डीएल वेक्टर आप ऐसा लोगे, देखो जी अब डीएल वेक्टर के लॉन्ग उंगली को कर्ल करूंगा, अंगूठा बाहर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब बाहर वाला करंट पॉजिटिव और अंदर वाला नेगेटिव। तो आप देखिए क्या बाहर की तरफ सारा लूप के अंदर जितने भी करंट्स क्या सारे बाहर की तरफ है, तो क्या सारे के सारे अपने को पॉजिटिव होंगे। चलो अच्छी बात है। इसमें एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं एन, कैपिटल एन। कैपिटल एन आपके पास क्या होता है, सुनना ध्यान से, ये आपके पास होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। क्या होते हैं बेटा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स या फिर लूप और करके लूप, मतलब टोटल लूप कितना आपको वो गिवन है। आइए आपके पास है करंट इन सिंगल लूप, करंट इन सिंगल लूप, एक सिंगल लूप में कितना करंट जा रहा है वो आपका, आइए बात समझ में आई, ऐसा ठीक है सब। चलो जी ध्यान से देखना, आ जाओ। तो आपने क्या देखा, करंट आपका ऐसा जा रहा है, ऐसा। हम क्या कर रहे हैं, एम्पीरियंस लूप हमने लिया। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड एनालिसिस करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपको कैसा देखेगा, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को एनालिसिस करते हो तो आपको कैसा देखेगा, ध्यान देना। आप क्या करेंगे, अंगूठे को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में करेंगे, ध्यान देखिए, यहाँ देखो ज्यादा अच्छा दिखेगा। आप अंगूठे को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में करेंगे, क्या ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, तो इसका मतलब हो रहा है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आपका है वो भी आपका ऊपर की तरफ है। बी वेक्टर आप यहाँ चेक करेंगे तो इधर की तरफ आपका है, आप यहाँ चेक करेंगे तो आपका इधर की तरफ है, आप यहाँ चेक करेंगे तो आपका इधर की तरफ, आप यहाँ चेक करेंगे तो इधर, राइट ऐसा। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर ऐसा इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज, ये आपका एम्पियर्स लॉ हो गया। हाँ भाई ये आपके क्या हो गए, एम्पियर्स लॉ, राइट ऐसा। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, अब हम यहाँ पे करते क्या कि आइए लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कर रहे हैं, हर जगह एंगल कितना बनना, 0 0 0 0 0 ऐसा। तो क्या आप ऐसा कह सकते हो कि जो अपने पास है, ध्यान दीजिएगा, क्या आप ऐसा कह सकते हो, आइए कि ये आपके पास जो है क्या BDL cos 0 हर जगह बन रहा है, ऐसा। आ जाओ इधर देखो, ये आपका म्यू नॉट है, आई इनक्लोज, वो सारा का सारा करंट जो लूप के अंदर है। तो क्या एक लूप में आपके कितने करंट जा रहे हैं, आई। तो अगर n लूप अपने पास है तो कितना करंट जाएगा, n इंटू आई। तो क्या यहाँ पे ऐसा लिखा जा सकता है, n इंटू आई ऐसा। अब आइए ध्यान से देखिए, cos 0 है ऐसा, ये अपने पास हो जाएंगे BDL ऐसा, ये आपके पास म्यू नॉट कैपिटल N इंटू आई ऐसा। बात समझ में है, राइट ऐसा। अब ध्यान से देखना, अब देखना क्या है कि यहाँ से हर जगह की दूरी बी हर जगह कैसा बराबर है। तो क्या मैं B को बाहर कर दूं तो अंदर क्या बचेगा, DL, और यहाँ क्या आपके पास होगा म्यू नॉट N इंटू आई ऐसा। ध्यान दीजिएगा ऐसा, DL 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 सबको जोड़ेंगे, छोटे छोटे सारे DL को जोड़ेंगे तो B इंटू क्या आपके पास हो जाएंगे 2 पाई x, और यहाँ आपके पास क्या हो जाएंगे म्यू नॉट N इंटू आई ऐसा। यहाँ से B की जो वैल्यू अपने पास आ रही है म्यू नॉट N इंटू आई अपन कितना अपने पास है बेटा 2 पाई x, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई। ठीक है, आपको इसके रिजल्ट याद होने चाहिए। टोराइड के कारण जो उसके अंदर इसके मतलब बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अपने पास आती है, कितना आती है, म्यू नॉट एन आई अपन 2 पाई एक्स। ठीक है सर, इस बात को याद रखना, राइट है सर। आपकी जैसे जैसे एक्स की वैल्यू चेंज करेगी वैसे समझा। अच्छा, इसके इनसाइड कितना होगा, 0। बाहर अपने पास कितना होगा, बाहर भी हमारे कितने होंगे, 0। आप निकालेंगे तो बाहर भी कितना होगा, 0। इनसाइड भी आपके कितने होंगे, 0। तो ये जो बी की वैल्यू अपने पास आ रही है म्यू नॉट एन आई अपन कितना बच्चे 2 पाई एक्स। ठीक है सर, तो ये हमने क्या देखा, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉज हमने कंप्लीट कर लिए। हमने डिफरेंट केसेस हमने कहा, सबसे पहले कहा करंट कैरिंग इनफिनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो अपने पास है उसको हमने डिफाइन किया। उसके बाद अपने पास होलो स्फीयर आया, होलो स्फीयर के बाद अपने पास सॉलिड स्फीयर आया, सॉलिड स्फीयर होलो सिलेंडर के कारण निकाला, फिर आपके पास है सॉलिड सिलेंडर के कारण निकाला। ठीक है साहब, उसके बाद हमने क्या किया, शीट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड अपने पास है उसको फाइंड आउट किया। उसके बाद हमने सोलोनाइड के डिफरेंट केसेस देखे। सोलोनाइड के डिफरेंट केसेस को देखने के बाद हमने सोलोनाइड हमने एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से भी किया है, हमने बायोट सावर्ट लॉ से भी किया। उसके बाद हमने क्या किया, टोराइड को किया। मतलब एम्पियर सर्क्यूटल लॉ और एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से रिलेटेड जो एप्लीकेशन तो हमारे कंप्लीट हुए। अब जो अपने पास है नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जिससे रिलेटेड वो हम स्टार्ट करेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। वो आपका नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू होगा। ठीक है, आप इन सबको देखिए ध्यान से, बार-बार लेक्चर को देखें, बार-बार उसे प्रैक्टिस करें। समझ में बात आ रही है? ठीक है, लेक्चर्स को आप बार-बार पॉज करके देखें और उसे आप अगर नोट कर चुके तो ठीक है, आप उसे बार-बार रिवाइज करें। ठीक है, प्रैक्टिस करें। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मेहनत कीजिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए।